नमस्कार दोस्तों। हमारे मन को खुश करने का एक बहुत बड़ा जरिया है गीत। एक ऐसा गीत जो मधुरता से भरपूर हो। ऐसे ही गीत को लेकर हमारे बीच मौजूद है राकेश ठाकुर जी, जिन्हें संगीत की दुनिया में रॉकी के नाम से जाना जाता है। नमस्कार सर। सर, अभी मैं इंटरव्यू जब आपका शुरू हुआ उससे पहले आपका गाना ही सुन रही थी, बावरा मन, जिसको सुनने के बाद मुझे महसूस हो रहा था कि मैं ये सॉन्ग सुनती रहूं। मैं ऑनेस्टली कहूँ, मैंने 3-4 बार आपका गाना सुना भी। और जब मैं आ रही थी मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं इंटरव्यू लेने आऊँ, मेरा मन कर रहा था कि मैं बस वो गाना सुनती रहूँ। और जब मैं रास्ते से आई भी हूँ, मेरे मन में आपके गानों के कुछ लिरिक्स यूँ चुटकियों में याद हो गई। मतलब जो आपने इतना मधुर सॉन्ग बनाया है, मुझे बताएंगे आपने किस तरीके से वो क्रिएट किया है? देखिए, गाना बनाया नहीं जा सकता है। एक मेरे मन में एक भाव आया, कुछ म्यूज़िक आया, कुछ एक एक लिरिक्स आए और वो मैंने सोचा कि यार बहुत ही अच्छा है, तो मुझे इसका एक कुछ लिखना चाहिए, बनाना चाहिए। और वहीं से एक प्रोसेस शुरू हुआ है और मैंने उसका एक गाना पूरा बना दिया जो आपके सामने जो आपने सर, मैंने वो सॉन्ग सुना तो एक बहुत ही रोमांटिक सा सॉन्ग है। मतलब जब वो कॉलेज लाइफ की मस्तियाँ, मतलब वो कॉलेज लाइफ की भावनाएं सारी आपके सॉन्ग में दिखाई दी है। तो जब आपने वो सॉन्ग लिखा तो आपके मन में ऐसा कौन सा ख्याल था? मेरे मन में जो ख्याल आया वो आजकल के जैसे यूथ को देखकर ख्याल आया, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। तो मुझे अपना पुराना टाइम भी याद आया और उसी को सोचकर मैं आगे से आगे गाना बनाता गया। आपने जो सॉन्ग में शब्दों का इस्तेमाल किया है वो मतलब दिल को छूने वाले शब्द है। मुझे बताइएगा कि आपको कितना वक्त लगा, किस तरीके से आपने वो सॉन्ग लिखा? देखिए, सॉन्ग मैंने कोई 2-3 घंटे में कंप्लीट कर दिया था। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलेज के टाइम को मैं याद करता रहा और लिखता रहा। मतलब तो आपने उस टाइम को याद किया है बहुत, उसके बाद वो सारी मेमोरीज को इकट्ठा किया है उस सॉन्ग में। जब बावरा मन की एक कुछ लाइन, कुछ पंक्ति जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, हमारी जनता को सुनाइए। थोड़ी सी शुरुआत सुना देती हूँ। जी ज़रूर। कहा ना माने मन, हुआ है बावरा, कुछ सुनता ही नहीं, करता है अनसुना, हर पल ये एक आवाज दे, सुन ले उसे कोई यहाँ। सर, जो आपकी इतनी मधुर आवाज़ है, मतलब कुछ आवाज़ होती है ना कि बिल्कुल दिल तक छूती है, मतलब आपके दिल को टच कर देती है। तो मैं जानना चाहूँगी कि जो आपने सॉन्ग गाया है, इस इंडस्ट्री में आप आए हैं, तो आपने ये सॉन्ग कहीं से सीखा है या फिर कुछ और आपकी ऐसी जर्नी रही जो आप बताना चाहें? पहले मैं जैसे सभी गाते हैं बाथरूम सिंगर का, तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी वाइफ ने कहा कि आप सीखो, आप अच्छा गाते हो। उसके बाद मैंने 1 साल सीखा और फिर मैं आपके सामने हूँ जैसा। जैसे आपने कहा सर कि वाइफ ने कहा आपको कि आप वाइफ बहुत, ने और फ्रेंड ने कहा। वाइफ और फ्रेंड ने कहा, तो अक्सर क्या होता है कि जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं या हमारे परिवार के ही कोई सदस्य हो, तो हमेशा हमारी कोई भी हम चीज़ करते हैं तो उससे कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन कभी कोई ऐसा पॉइंट आपको लगा हो जहाँ पे किसी ने आपको कहा होगा कि अच्छा तो आप गाते हो लेकिन आपको इसमें थोड़ा चेंजेस करने चाहिए, आपको ज़रूरत है ये करने की, किसी ने आपको ऐसा कहा उस टाइम पर? सभी राय देते हैं अपने हिसाब से, कोई जी। कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर हमें जो हमें आता है, एक हमारा जॉनर सेट होता है, हमें उसी जॉनर में कुछ करना होता है, उसी में आगे बढ़ना होता है। जैसे सर आपने जॉनर कहा, तो मतलब इस बारे में कुछ बताइए कि जॉनर किस तरीके से इंडस्ट्री में होते हैं? जॉनर होता है जिस तरह से कोई रैप गाता है, कोई गज़ल गाता है, कोई डिस्को सॉन्ग्स गाता है या कोई रोमांटिक सॉन्ग गाता है, कोई सैड सॉन्ग गाता है, वो जॉनर कहते हैं। तो आपका मेरा जॉनर जॉनर जैसे आपने सुना ये रोमांटिक रोमांटिक, और सैड मतलब सॉन्ग। मतलब कॉलेज टाइम से गाते थे या फिर अभी आपने शुरू किया? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं पहले गाता था, बाथरूम सिंगर था। अच्छा, मतलब तो आपने कॉलेज में भी कभी कोई नहीं। परफॉर्मेंस नहीं की? नहीं, कितना, मतलब आपको गाते गाते कितना समय हो चुका है, मतलब कितने साल? मेरी जर्नी बहुत छोटी सी है, कुछ 5-6 साल से मैं गा रहा हूँ। तो मतलब दोस्तों, हम इससे ये भी सीख सकते हैं कि कुछ चीज़ सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बिल्कुल। आप कॉलेज से निकल गए हो, आपकी अपनी फैमिली है, हाँ आप जी। तब भी चीज़ें सीख सकते हो। मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया है, पर मुझे सबने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो मैं उसी दिशा में बढ़ रहा हूँ। अब बावरा मन जो सॉन्ग है, आप
आने वाले टाइम में मुझे तो बहुत अच्छा लगा और आई थिंक हमारी यूथ को भी बाबरा मन सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैंने पहले भी तारीफ़ कर दी और आप सभी भी जब वो गाना सुनेंगे आपके दिल को वो ज़रूर छुएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप वो गाना सुनेंगे तो आपके मुंह में उनके कुछ ना कुछ शब्द तो ज़ुबान पर हमारे रह ही जाएंगे। सो दोस्तों, ये गाना यूथ के लिए बनाया गया है, क्योंकि सर ने कहा भी कि इन्होंने अपने कॉलेज के दिनों को याद करके ये गाना बनाया है। तो ये गाना आप सभी के लिए है, तो इसको ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, सर के सॉन्ग की लॉन्चिंग 22 तारीख को है, तो सर आप मुझे बताइए कि ये कहाँ पर है और किस तरह से है। मेरे सॉन्ग की जो लॉन्चिंग है ब्रिज कला फिल्म सेंटर सोलन में है, जैसे आपने कहा 22 तारीख को शाम 4 बजे। सर सॉन्ग के बारे में कुछ बताइए और हमारे व्यूवर्स को कुछ संदेश भी दीजिए। जैसे कि आपने बताया, सॉन्ग मैंने खुद ही लिखा है, गाया भी मैंने है और इसकी धुन भी मैंने ही तैयार की। इसका जो म्यूज़िक है वो बीके ट्रैक्स द्वारा बनाया गया है। मेरा जो सॉन्ग है बहुत ही मन से लिखा है मैंने, आप लोगों के लिए लिखा है, तो कृपया इसे ज़रूर सुनिए। सो दोस्तों, जैसे सर ने कहा कि सर ने कॉलेज की भावनाओं को लेकर ये सॉन्ग लिखा है, तो स्पेशली आपके लिए ये सॉन्ग बहुत काम आएगा, क्योंकि आपके साथी को आपकी भावनाएं दिखाने में ये आपकी मदद तो ज़रूर करने वाला है। तो अभी जाइए और इस सॉन्ग को सुनिए और इस सॉन्ग को फील कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है आपके दोस्त की भी मदद करना। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको इस सॉन्ग के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हो। जी धन्यवाद। थैंक यू सर।